What is trading? क्या आप भी जानना चाहते हैं ट्रेडिंग क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसका क्या ऑल प्रोसेस है और किस किस टाइप की ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती हैं और क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो इसे एज अ करियर लेके चलना चाहिए या जस्ट साइड हसल। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि लेट सपोज अगर किसी इंडिविजुअल को ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए 6 मंथ भी हो गए तो शायद उसे भी ये पॉइंट्स ना बताऊँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग का ट्रू मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज एक पर्सन एक्स है, उसके पास $100 है। वो क्या करता है, $100 का गोल्ड बाय कर लेता है, फिजिकल गोल्ड बाय कर लेता है इस होप से कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। श्योर इनफ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। अब वो क्या करता है, किसी पर्सन ए को जाके वही गोल्ड $120 का सेल कर देता है। अब उसने बाय किया $100 पे, सेल किया $120 पे। अब ये जो $20 का गैप था ये उसका प्रॉफिट था, और ये जो होल प्रोसेस था इसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बोलेंगे। इसी तरह अब वही बंदा क्या करता है, दोबारा गोल्ड बाय करता है $100 का, इसी होप से कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। अब आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड की प्राइस ऊपर के बजाय नीचे आ जाती है। अब या तो वो होल्ड करेगा कि प्राइस वापस ऊपर चली जाए, या वो इसी फियर में सेल कर देगा कि प्राइस और नीचे ना चली जाए। अब वो जाएगा वही गोल्ड सेल करने। अब पर्सन ए के पास जाएगा, वो बोलेगा $90, पर्सन बी के पास जाएगा वो $80, और पर्सन सी के पास जाएगा वो बोलेगा $85। अब वो क्या करेगा, जाहिर है $90 वाले को सेल कर देगा। अब उसने बाय किया $100 पे, सेल किया $90 पे, सही है। अब ये जो $10 का गैप था ये उसका लॉस था, और ये जो होल प्रोसेस था ये लॉस वाली ट्रेड थी, सही है। तो इसी तरह एक लॉस वाली ट्रेड होगी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, एक लॉस वाली ट्रेड होगी। और 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, मतलब कि ट्रेडिंग के अंदर 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर होती है। ये भी सिंपल से मैं आपको बताता चलूँ। स्पॉट में सिंपल क्या होता है, आपने एक चीज़ नीचे से बाय की, ऊपर सेल कर दी, प्रॉफिट बना लिया। वो इस तरह के, लेट सपोज आपने $100 का कोई एसेट बाय किया, सही है। अब वो 1% ऊपर गया, आपको उस पर होगा $1 प्रॉफिट। आपने वो प्रॉफिट बुक किया, बस आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब कि आपने नीचे से बाय किया, ऊपर सेल कर दिया, सही है। अब एक स्पॉट होगी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में, सही। एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर और ऑप्शन। अब फ्यूचर और ऑप्शन में क्या होता है, हमें 2 एज मिल जाते हैं। क्या कि एक हम लेवरेज ले सकते हैं, एक हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब सबसे पहले ये देखें कि फ्यूचर में भी हम नीचे से बाय करके ऊपर सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास दूसरा एज क्या आता है कि हम ऊपर से सेल करके नीचे बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। या मतलब कि गिरती मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, मतलब ऊपर ट्रेड ओपन की, नीचे क्लोज की, प्रॉफिट बना लिया। इससे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और दूसरा क्या एज होता है कि इसमें हम लेवरेज ले सकते हैं, लॉट सेलिंग ले सकते हैं। वो क्या होता है, लेट सपोज आपके पास $100 है, सही। जिस तरह भी मैंने आपको स्पॉट में बताया था, स्पॉट में आपके पास $100 थे, आपने बाय किया, 1% मूव आया तो उसके ऊपर आपको $1 प्रॉफिट होगा। यही अगर फ्यूचर में आपने 10x लेवरेज ली हुई है तो 1% के मूव पे आपने 10x लेवरेज ली, $100 $1000 हो गए। अब $1000 पे अगर 1% का मूव आएगा तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, और लॉस भी $10 का ही होगा। तो इस वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लॉस भी ज़्यादा होता है। अब आपको स्पॉट और फ्यूचर की भी समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं किस किस टाइप की ट्रेडिंग एग्जिस्ट करती है। हाउ मेनी ट्रेडिंग टाइप्स आर एग्जिस्ट? देयर आर जनरली 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग: Commodities, Forex, stock market, cryptocurrency. Now let's move on and see each of them in detail. सबसे पहले हम बात करेंगे कमोडिटीज़ में। अब कमोडिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास गोल्ड आ जाता है, यूएस ऑयल आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, और इस तरह बेतहाशा हमारे पास कमोडिटीज़ आ जाती हैं। अब इनकी प्राइस ऊपर नीचे किस वजह से जाती है, लेट्स सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में जिस तरह वॉर्स वगैरह होंगी, तो जिन कंट्रीज़ में वॉर्स हो रही हैं वो अब अपनी करेंसी उस कंट्री में तो नहीं रखेंगे ना, क्या पता अगर वो कंट्री जिस तरह रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया, सही है, तो उसमें अब अगर क्या पता कि रशिया पूरा यूक्रेन ऑक्युपाइड कर लेता है तो उसमें एक यूक्रेन की करेंसी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस वजह से यूक्रेन के लोग क्या करेंगे, वो पैसे अपने गोल्ड में डाल देंगे। मतलब कि कहीं पे भी वॉर होती है ना, तो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में पैसे डाल देते हैं।
तो जब भी मतलब कि आपको इतना पता होना चाहिए वॉर्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बनती है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और सबसे ओल्ड है, सही है। और इसी तरह अगर नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, यूँ हो जाती हैं, तो गोल्ड की प्राइस कभी कभार नीचे आ जाती है। कभी मतलब कि गोल्ड में यूँ नहीं होता, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, हमेशा गोल्ड ऊपर ही जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो रुक नहीं सकती, वो बढ़ती जाएगी, गोल्ड की प्राइस भी ऊपर जाती जाएगी। तो जो कमोडिटीज़ होती है वो ओवरऑल सप्लाई डिमांड पे वर्क करती है। जिस तरह ऑयल में भी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑयल नीचे आ जाएगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो ऊपर चले जाएगा। इसी तरह बाकी सारी कमोडिटीज़ भी वर्क करती हैं। कमोडिटीज़ में सिंपल ये होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स की। अब फॉरेक्स में क्या होता है, हमारे पास करेंसीज आ जाती हैं। जिस तरह सबसे पहले यूरो यूएसडी जेपीवाई ले लें आप। अब जो यूएसडी है वो बेस करेंसी है और जो जेपीवाई है वो कोड करेंसी है। अब ये ऊपर नीचे किस तरह आती हैं, अब इस तरह यूएसडी के अगेंस्ट में जेपीवाई है ना, जैपनीज येन, अगर यूएसडी के अगेंस्ट में जैपनीज येन अच्छा, उनकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करेगी, जैपनीज येन की वैल्यू जो है वो अच्छी चल रही है, सही है, तो वो जो प्राइस चार्ट है वो नीचे आ जाए। जैपनीज येन की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में गिर रही है तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जा रही है तो वो चार्ट नीचे आ जाए। जिस तरह रिसेंटली डॉलर के अगेंस्ट में INR की वैल्यू नीचे गिर गई थी, सही है, तो वो चार्ट ऊपर चला गया था। तो इसी तरह ये चीज़ें मतलब कि करेंसीज वगैरह वर्क करती हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी करेंसीज आ जाती हैं, USD JPY, यूरो JPY, कैट JPY, कैट CH, इस तरह बहुत सारी बेताशा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, पहली करेंसी के अगेंस्ट में जो दूसरी करेंसी होगी, अगर अच्छा परफॉर्म करेगी चार्ट नीचे आ जाएगा, बुरा परफॉर्म करेगी तो ऊपर जाएगा। अगर अब ये कंट्री की इकॉनमी में डिपेंड करता है और उनकी इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। अब ये अब बात आपको समझ आ गई। अब इनकी प्राइस क्या डिसाइड होती है, इस तरह USD JPY की जो प्राइस लिखी होगी वो क्या होती है, वो प्राइस होती है कि $1 के जितने जैपनीज येन आएंगे ना, तो वो अपनी वहाँ पे प्राइस लिखी होगी। तो करेंसीज में सिंपल ही होता है फॉरेक्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब स्टॉक मार्केट में हम जनरली दो एसेट्स पे ट्रेड करते हैं। एक हमारे पास स्टॉक्स हो गए, दूसरे हमारे पास इंडेक्सेस हो गए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स क्या है, किस तरह होते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने एक कंपनी स्टार्ट की 2010 में, जिसकी वैल्यू थी $100,000, सही है। अब 2025 में उसकी कंपनी की वैल्यू हो गई $10 बिलियन। अब उससे और ग्रोथ करनी है बिजनेस, अब उसने अपने बिजनेस की और ग्रोथ करनी है, उसे $5 बिलियन चाहिए। तो अब $5 बिलियन ना उससे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट देगा, ना कोई बैंक दे सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अपनी कंपनी लेके जाएगा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में अपना स्टॉक लिस्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए उसे एलिजिबिलिटीज़ पूरी करनी होंगी, पेपर वर्क करना होगा, कुछ टाइम होता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, जिसमें एलिजिबिलिटीज़ करनी होती हैं, सारा पेपर वर्क और स्टॉक को पहली दफ़ा लॉन्च करवाना, इसे हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सही है। अब यूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब सारा पेपर वर्क हो गया, आपका स्टॉक अभी ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है, आपकी स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अब अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों को बिलीव है आपकी कंपनी पे, तो लोग क्या करेंगे, आपकी कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है तो इन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक भी बोलते हैं। मतलब कि इस तरह के स्टॉक के लोग आते ही खरीद लेते हैं, कि कोई स्टॉक मतलब कि आते ही लोगों के स्टॉक छोड़ते ही नहीं है, लोग खरीद लेते हैं, कि इस तरह कंपनी समझते हैं कि गोल्डन चांस है, सही है। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है तो लोग आएंगे, आपकी कंपनी के स्टॉक खरीद लेंगे, सही है। अब आप क्या करेंगे, वही पैसे उठा के अपने बिजनेस में डाल देंगे। तो इस तरह यूँ स्टॉक लॉन्च होते हैं। यूँ अभी आपको ऊपर से सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह स्टॉक लॉन्च होते हैं और क्यों ट्रेडिंग होती है। फिर आगे इस तरह हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उन्हीं स्टॉक में हम फ्यूचर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। अब इंडेक्स में हमारे पास मेनली 3 बड़े इंडेक्स आ जाते हैं, सही है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है S&P 500, जिसे हम US 500 भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास NASDAQ आ जाता है, जिसे हम US 100 भी बोलते हैं। फिर हमारे पास US 30 आ जाता है, जिसे हम डाउ जोन भी बोलते हैं, सही है। अब जो S&P 500, अब आप ये सोच रहे होंगे कि US 500, NASDAQ 100, इनके आखिर में नंबर क्या होता है। अब जिस तरह US 500 है ना, अब 500 मीन US की टॉप 500 कंपनीज उस इंडेक्स के अंदर लिस्ट है, सही है। और वो रैंकिंग उनकी
उनके मार्केट कैप के हिसाब से होती है। जिस तरह सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, एनवीडिया का, वो तो सबसे टॉप पे है। तो इसी तरह जिनका कम मार्केट कैप है वो नीचे आती जाएंगी। और नैस्डैक में भी इसी तरह टॉप 100 कंपनीज लिस्ट हैं, डाउ जोन में भी इसी तरह टॉप 30 कंपनी लिस्ट है। सही है, तो ये मेजरली 3 बड़े इंडेक्स हैं। सही है, और ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है। क्यों, कोई भी आप पेंडेमिक उठा के देख लें, रिसेशन देख लें, वहाँ से अगर आपने अभी इंडेक्स कोई भी बाई किया होता तो आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। सही है, अब यूं इसमें इस तरह होता है ना, लेट्स सपोज S&P 500 में कोई पेंडेमिक आ गया, रिसेशन आ गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। अब यूँ तो हो नहीं सकता कि यूएस की टॉप 500 की 500 कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। अगर वो होगी तो यूएस की इकॉनमी सारी बिगड़ जाएगी। सही है, तो अगर यूएस साथ गिरेगा तो पूरी दुनिया को साथ लेके चलेगा। तो इस तरह तो हो नहीं सकता। तो इसी वजह से कोई भी पेंडेमिक आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, तो साथ ही हज़ारों कंपनी पीछे वेट कर रही होती हैं कि इंडेक्स में कोई कंपनी बाहर है वो अंदर आ जाए। सही है, तो इस तरह एक बुरी कंपनी बाहर जाएगी, दूसरी नई कंपनी, अच्छी कंपनी इंडेक्स में आ जाएगी। तो इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में। सही है, अब इंडेक्स, अब ये हमारे, अब हमने स्टॉक भी समझ लिए, इंडेक्स भी समझ लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो करेंसी। सही है, आप में से बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी देख के आए होंगे। अब क्रिप्टो करेंसी में हम सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। अब बिटकॉइन 2008 में बनाया था। अब ये नहीं पता बिटकॉइन किसने बनाया था। जिसने बनाया था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। अब ये नहीं पता ये कोई एक पर्सन हो सकता है या कोई एक ग्रुप हो सकता है जिन्होंने बनाया हो, और जिसने बनाया था उसने सिर्फ वाइट पेपर में सतोशी नाकामोटो लिखा था और बिटकॉइन का पूरा यूज केस लिखा था। और इसका यूज केस ये था कि बैंकिंग सिस्टम से बचा जा सके। किस तरह, लेट्स सपोज आज आपने अभी $10 मिलियन अक्रॉस द ग्लोब किसी बंदे को भेजने हैं। सही है, अब आप बैंक के पास जाएंगे, सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगा पैसे कहाँ से आए हैं, आप पैसे क्यों भेज रहे हैं, फिर आप पे टैक्स लगेगा, आप पे 100 ऑफ रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी आप पे। सही है, अब वही पैसे अगर आप बिटकॉइन के थ्रू भेजना चाहते हैं, आप जाएंगे बिटकॉइन बाय करेंगे और चुप करके सेंड कर देंगे, ना किसी को पता चलेगा ना कुछ, विदाउट एनी टैक्स $10 मिलियन उधर चले जाएंगे। और बैंकिंग सिस्टम को हम इसमें यही है ना कि हम बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बच सकते हैं। सही है, तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी बैंकों को अच्छी भी नहीं लगती। अब बिटकॉइन 2008 में बनाया, 2009 में इसकी ट्रेडिंग लॉन्च हुई, और फिर हमारे पास 2015 में इथेरियम भी आ गया। फिर साथ साथ आस्ता आस्ता सारे कॉइन आते गए, और अभी तो मिलियंस ऑफ कॉइन्स आ गए हैं क्रिप्टो करेंसीज में। और अभी ये है कि बिटकॉइन इस तरह, मतलब कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर इस वजह से जाती है ना कि आप भी सोच रहे होंगे कि अगर बिटकॉइन इस यूज केस के लिए बना था तो बिटकॉइन में फिर ट्रेडिंग किस तरह, या बिटकॉइन में ट्रेडिंग इस वजह से स्टार्ट हुई है ना कि उसे करेंसी इस वजह से समझा जाता है कि वो लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो गया, उसके बाद कोई बिटकॉइन नहीं आएगा। और अभी 19 मिलियन समथिंग बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। सही है, और लिमिटेड है, और इसी तरह आस्ता आस्ता कॉइन माइन होते जाएंगे, लोग बाय करते जाएंगे, डिमांड ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह तो है नहीं कि हमारी गवर्नमेंट्स की तरह अनलिमिटेड मनी प्रिंट करते जाएंगे, इन्फ्लेशन जाती जाएगी। इस तरह तो नहीं है ना, वो सिंपल एक, जिस तरह पहले हमारे पास सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वर्क करता था, इस तरह हमारे पास क्रिप्टो करेंसी वर्क करेगी। सही है, क्योंकि वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा तो बनाई जा नहीं सकती, बिटकॉइन बनाया जा नहीं सकता, तो इस वजह से उसकी प्राइस लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाती रहेगी। और इसमें एक और बात ये बताता चलूँ कि इसमें 3 टाइप्स के कॉइन्स होते हैं। एक होते हैं अल्टरनेटिव कॉइन, दूसरे हमारे पास मीम कॉइन, एक होते हैं शिट कॉइन। सही है, ये 3 टाइप्स के कॉइन्स होते हैं। जो अल्टरनेटिव कॉइन होते हैं उन्हें हम ऑल्ट कॉइन भी बोलते हैं, ऑल्ट्स कॉइन। अब ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं, लेट्स सपोज हम SUI ले लें, सुई ले लें। अब वो सुई का कॉइन है, उनके पीछे उनका पूरा यूज केस है, हमें पता है कंपनी अच्छा कॉइन है, उसके पास अपना एक यूज केस है। सही है, तो वो प्रॉपर एक कम्युनिटी है उनकी, तो वो कॉइन है, उसकी बेस है, लोग उसे बाय करेंगे, लोग को उन पर ट्रस्ट है। तो ये मतलब कि उनकी एक पीछे कम्युनिटी है, वो काम कर रही है, तो ये एक हमारे पास अल्टरनेटिव कॉइन हो गया। सही, अल्टरनेटिव, जिसे हम ऑल्ट कॉइन भी बोलते हैं। अब मीम कॉइन क्या होता है, जिस तरह आप डॉज ले लें, पेपे ले लें। अब इस तरह के कॉइन क्या होते हैं, मान ले कोई मीम बनी, जिस तरह आजकल 6-7 बहुत ज़्यादा मीम चल रही है। सही है, तो उस पर लेट सपोज अभी कोई कॉइन बना देता है और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके अकाउंट्स भी बना देते हैं, उस पर कम्युनिटी भी बना लेते हैं, तो हाइप बन जाएगी। तो हाइप बनेगी तो लोग बाय करेंगे, तो यूँ उस तरह यूँ होगा कि मीम कॉइन लोग बाय करेंगे तो उसकी प्राइस ऊपर जाती रहेगी। सही है, तो यूँ सिंपल एक मीम कॉइन यूँ होता है।
और हमारे पास शिट कॉइन वो होता है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ना कोई यूज़ केस, ना कोई सोशल मीडिया, ना कुछ भी, किसी ने वैसे ही बना दिया। लेट सपोज किसी ने कोई बड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दी उसमें, तो यूँ बस शिट कॉइन की यूँ हाइप बन जाएगी और यूँ शिट कॉइन कभी भी चलते ही नहीं है। सब ज़्यादा अल्टरनेटिव कॉइन होते हैं, सही है। अब ऑल्ट्स कॉइन में क्या होता है, हमें बिलीव होता है उनके पीछे कम्युनिटी है, वो सारा काम कर रही है इस वजह से। और इसमें और एक ये बात बताता चलूँ कि आपने अब जिस तरह आपने बिटकॉइन सुना है ना, अब आप अगर एक्सचेंज में जाएंगे ना ट्रेड करने के लिए, या एक्सचेंज में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे बिटकॉइन नहीं लिखा होगा, वहाँ पे BTC लिखा होगा। इथीरियम की जगह वहाँ पे इथीरियम नहीं लिखा होगा, ETH लिखा होगा। अब ये जो BTC और ETH होता है ना, ये इनका टिकर नेम होता है, सही है। अगर जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे किसी स्टॉक एक्सचेंज में, अब जिस तरह टोरो हो गया, अब अगर आप वहाँ पे जाएंगे, आप एप्पल सर्च करेंगे तो वहाँ पे एप्पल नहीं आएगा, AAPL आएगा, सही है, उसका टिकर नेम आएगा। ये जो नेम होते हैं ना, इन्हें हम टिकर नेम बोलते हैं, जो एक्सचेंज में यूज़ होते हैं, और वैसे हम स्टॉक का सिंपल नाम ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप इस टाइप के बंदे के, अगर आप इस मार्केट में $100 लेके आ रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसमें लॉस तो करना नहीं है, सही है। मैं कहता हूँ कि मेरा लॉस बिल्कुल ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही हो, और यूँ हो कि बस जल्दी जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, और एक मंथ में ही मैंने $100 को $200, अगर आप ऐसी फैंटेसीज लेके आ रहे हैं तो ये मार्केट आपके लिए बहुत मुश्किल होगी आगे। और अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आप $100 लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं $100 लेके आ रहा हूँ, इस वजह से लेके आ रहा हूँ कि मैं यहाँ से प्रॉफिट करूँगा। अगर लॉस भी हो गया तो कोई नहीं, क्योंकि मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। अगर लॉस हो भी गया तो मैं उससे सीखूंगा, क्योंकि मैं इसमें मार्केट में नहीं हूँ। अगर आप इस टाइप के बंदे हैं तो आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, सही है। और दूसरा ये कि अगर आपको ट्रेडिंग ऐसा करियर लेके चलनी चाहिए या नहीं, अगर आपको इसे ऐसा करियर लेके चलनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास 3 to 4 ईयर आगे अपने लिए होने चाहिए, सही है, जिसमें आप ट्रेडिंग अपनी साथ साथ सीखेंगे। और इसमें आपने जॉब क्विट नहीं करनी। A lot of people quit their job when they start trading, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे यू gonna regret about it, सही है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट की, जॉब क्विट कर दी, कि उन्हें थोड़ा सा स्टार्ट में प्रॉफिट होता है जो हर किसी को ही होता है, वो देख के अपनी जॉब ही क्विट कर देते हैं। जॉब क्विट करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस हो जाता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बचता। तो आपने ऐसा नहीं करना, जॉब क्विट नहीं करनी, सही, जॉब साथ साथ करती रहनी है। तब तक आपने जॉब नहीं छोड़नी अंटिल जब आप 5 मंथ कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट नहीं बना सकते, तब तक आपने जॉब क्विट नहीं करनी। और अब अगर आप इसे जब साइड हसल लेके चलना चाहते हैं, उसमें ये है कि या तो आप ये है कि साथ साथ थोड़ा सीखें, सही है, और मतलब कि आप अपनी जॉब भी करें, फिर काम से वापस आएँ, थोड़ा साथ सीख लें, उसमें खुद ट्रेडिंग करें। और अगर तो आप इस तरह के बंदे हैं कि आप कहते हैं नहीं सीखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस कोई हमें बता दे, हम ट्रेड लगा लें, प्रॉफिट बना लें, जी हाँ, ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसमें यह है कि आपको कोई एक अच्छा सा इन्फ्लुएंसर, अच्छा सा ट्रेडर पकड़ना होगा, सही है, जिस पे आपको बिलीव है कि अच्छा प्रॉफिट करता है, सही है, ये प्रॉफिटेबल है। अब जिस तरह हमारा ग्रुप है, उसमें हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें हम सारी ट्रेडिंग करते हैं। हम उसमें कमोडिटीज़ पे भी करते हैं, फॉरेक्स पे भी करते हैं, क्रिप्टो पे भी करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, तो ये हम वहाँ पे फ्यूचर्स भी करते हैं, स्पॉट भी करते हैं, इन पे सारी पे ट्रेडिंग। हम जिस तरह हम ट्रेड बताई, उसमें इतना रिस्क लेना है, इतना मार्जिन डालना है, वो सारा सब कुछ बताया जाता है। अब इसी तरह अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा लगता है, कोई आपको ट्रेडर पता है कि प्रॉफिटेबल है, आप उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लें। या तो अगर आपको इतना नहीं पता, जो हमारा ग्रुप है उसका मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उस पर आप प्रीमियम ग्रुप का मैसेज करेंगे, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी, और बाकी हमारा एक पब्लिक ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। Hope you guys got all answers of your question and still I have oversight something, please let me know in the comment, I will be there for response. Still अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऐसी वीडियो बनाने में, ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगती है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो अगर मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, तो अगर एक्सचेंज में अगर आप कोई वैल्यू मुझे देना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल पे इसी तरह का कंटेंट आता रहेगा। और दूसरे आप इन इन्फ्लुएंसर की तरफ ना जाएं, जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो आपको कार्स और हाउसेस वगैरह दिखाते हैं और अपनी सोबर स्टोरीज वगैरह दिखाते हैं कि जी हमने यूँ स्टार्ट की, हम पता नहीं क्या फलां इस जगह से आए और यूँ करके अभी हमारे पास गाड़ियाँ, ये वो सारा बुलशिट होता है, सही है।
वो सारी रेंट्स पे होता है सब कुछ, और सारा रेफरल पे काम चल रहा होता है। आपको अपनी सोबर स्टोरी सुना के लास्ट में बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे हम आपको सारा कुछ बता देंगे। वो सारा बुलशिट बकवास होता है, सही है, उस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। और अगर आप सही से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसे चैनल पे जाएं जो सिंपल ट्रेडिंग सिखाते हैं, सही है। पहले सिंपल सी ट्रेडिंग सीखें, फिर आस्ता आस्ता आगे जाएं। एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। अभी ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, बिगनर से लेके एडवांस तक, और मतलब कि ट्रेडिंग किस तरह स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है और आगे इंटरमीडिएट और फिर किस तरह एडवांस पे बंदे को जाना होता है, वो सारा मतलब कि एडवांस से बिगनर से लेके आपको एडवांस तक सारा सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, नहीं तो मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है मैं उसी पे वो वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।